Hello, good morning. I hope, my dear, you are well and you must be well. Today, I'm gonna teach you something about the new topic. आज मैं आपको कुछ नया पढ़ाने जा रहा हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है वो है सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन कैसे बनाते हैं, यानी किसी एक वचन को बहुवचन कैसे बनाते हैं। तो देखो माय डियर, आपको कहीं ना कहीं रूल नहीं पता है, कहाँ पे एस लगाते हैं, कहाँ पे ईएस लगाते हैं, कहाँ पे वाई को हटा देते हैं, कहाँ पे आईईएस लगाते हैं, कहाँ पे एस नहीं लगता है। ऐसे बहुत सारे डाउट्स हैं जो हमारे माइंड में चल रहे हैं कि हम प्रॉपर कहां पर एस लगाएं, कहां पे ईएस लगाएं। तो देखो माय डियर, इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखते हैं तो आप 100% सीख जाएंगे कि प्रॉपर सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन कैसे बनाते हैं, यानी एक वचन को बहुवचन कैसे बनाते हैं। तो माय डियर, हम आपको इस वीडियो में यही बताएंगे कि जब आप लिखते हैं नाइफ, तो नाइफ के बाद अगर एस लगाएं या ईएस लगाएं या क्या लगाएं समझ में नहीं आता माय डियर, बट आप इस वीडियो से 100% आज सीखेंगे कि किसी सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन कैसे बनाते हैं माय डियर। तो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाने के लिए हम सिंगुलर नाउन के अंत में एस लगाकर उसे प्लूरल नाउन बनाते हैं। जैसे कुछ मैं एग्जांपल आपको देता हूं। बुक, ये सिंगुलर है, इसको हम प्लूरल बनाने के लिए क्या बोलेंगे? बुक्स। बैग, बैग्स। गर्ल, गर्ल्स। चेयर, चेयर्स। तो मैंने कुछ आपको ये एग्जांपल दिए कि आप किसी भी सिंगुलर नाउन के अंत में अगर आप उसे प्लूरल बनाना चाहते हैं तो आप एस लगा देंगे। ठीक है, ये सिंपल वे है जो आपने पहले सीखा है, बट इसके जैसे जैसे लेवल बढ़ेंगे, जैसे जैसे रूल बढ़ेंगे, आपको कुछ डिफिकल्टी आएगी। बट अगर आप इसको देखते हैं प्रॉपर तो 100% आप सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन बनाने की ट्रिक पता चल जाएगी। इसका हमारा दूसरा रूल है, अगर सिंगुलर नाउन के अंत में, अगर सिंगुलर नाउन के अंत में एस, सी एच, एक्स, जेड, एस एच या डबल एस हो तो उसमें ईएस जोड़कर उसे प्लूरल बनाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी सिंगुलर नाउन के अंत में अगर एस, सी एच, एक्स या जेड या एस एच या डबल एस अगर ये पाए जाते हैं तो आप उसमें ईएस लगा के प्लूरल बना सकते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल देखेंगे, बस, अब बस में लास्ट में क्या है? एस, तो बसेस। इसके बाद आस, ए डबल एस, आसिस। बॉक्स, बॉक्सेस। क्लास, क्लासेस। वॉच, वॉचेस। ग्लास, ग्लासेस। तो देखो माय डियर, इनके लास्ट में आपने क्या पाया? एस, सी एच, एक्स, जेड, एस एच एंड डबल एस, तो आपने उसमें ईएस लगा दिया। राइट, अब माय डियर हम बात करते हैं थर्ड रूल की। तो हमारा तीसरा रूल है, अगर किसी सिंगुलर नाउन के अंत में एफ या एफ ई हो तो उसमें हम एफ और एफ ई को वी में बदल देते हैं। तो आपको याद रखना है कि किसी भी सिंगुलर नाउन के अंत में अगर एफ या एफ ई हो तो हम एफ और एफ ई को हटा के वी में बदल देते हैं और उसके बाद ईएस जोड़ देते हैं। राइट, जैसे एग्जाम्पल है हाफ, तो हमने हाफ के लास्ट में क्या है? एफ, तो उसमें हमने क्या हटा दिया? एफ और वी लगा दिया और ईएस, यानी हो गया हाफ्स। वाइफ में हमने ई हटा के क्या लगा दिया? वी, वाइफ्स। थीफ, थीफ में हमने एफ हटा दिया, क्या लगा दिया? थीव्स, यानी वीईएस। नाइफ में भी हमने ई हटा दिया, नाइफ्स। तो आपको ध्यान रखना है, किसी भी सिंगुलर नाउन के अंत में एफ या एफ ई अगर आते हैं तो हम वहां पे एफ या एफ ई को हटा के वी लगाते हैं और उसके बाद ईएस जोड़ देते हैं, तो जिससे हमारा सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन में कन्वर्ट हो जाता है। बट कुछ अपवाद हैं, यानी कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनमें आप एफ और एफ ई को नहीं हटाएंगे, जो कंफर्म है, जिनको आपको याद रखना होगा। दे आर द टू वर्ड्स, रूफ, जिसमें एफ नहीं हटाएंगे, रूफ्स। प्रूफ यानी प्रूफ्स, यानी ये दो ऐसे वर्ड हैं जिनमें एफ नहीं हटेगा। तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, दो वर्ड याद रख लेंगे, इनमें आपको ये वाला रूल नहीं इंप्लीमेंट करना है। अब हम बात करेंगे फोर्थ रूल की। अगर किसी सिंगुलर नाउन के अंत में वाई आ जाए, यदि किसी सिंगुलर नाउन के अंत में वाई आ जाए या हो तो हम, बट आपको याद रखना है कि वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, क्या हो?
कॉन्सोनेंट, राइट माय डियर। अगर किसी भी वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो आपको याद रखना है कि किसी भी सिंगुलर नाउन के अंत में अगर वाई है और वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो हम वाई को आई में बदल देते हैं। किसमें बदल देते हैं? आई में, और फिर ईएस लगा देते हैं तो वो हमारा सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। क्या बन जाता है? प्लूरल, सिंगुलर से। जैसे लेडी, अब वाई से पहले डी क्या है? कॉन्सोनेंट, तो लेडीज, तो हमने वाई को आई में बदल दिया ईएस। सिटी, सिटीज। तो ये मैंने आपको दो डेमो दिए, दो एग्जांपल। लेडी में वाई हटा के आईईएस, सिटी में वाई हटा के आईईएस। तो आपको ध्यान रखना है किसी भी सिंगुलर नाउन के अंत में अगर वाई आता है और वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो आप वाई को हटा के आईईएस लगा देंगे। ठीक है माय डियर। अब मैं आपको नेक्स्ट रूल बता रहा हूं, ठीक है। अगर किसी सिंगुलर नाउन के अंत में वाई हो और वाई से पहले वावल हो, क्या हो? वावल। तो आपको याद रखना है कि जब भी किसी सिंगुलर नाउन के अंत में अगर वाई है और वाई से पहले वावल है, क्या है? वावल, तो आप वाई को नहीं हटाएंगे, सिंपल उसके आगे एस लगा देंगे, राइट। जैसे डे, डी ए वाई, अब वाई से पहले ए क्या है? वावल है, तो डेस। बॉय, वाई से पहले क्या है? ओ, तो वॉइस। ठीक है माय डियर, ये भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं, यदि किसी सिंगुलर नाउन के अंत में ओ आ जाए, यदि किसी सिंगुलर नाउन के अंत में अगर ओ आ जाए तो हम वहां पे ईएस जोड़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल हीरो, अब हीरो को अगर आपको प्लूरल बनाना है तो ओ देखेंगे, ईएस। मैंगो, मैंगोस। हीरो और मैंगो के लास्ट में ओ आ रहा है तो वहां पे आप ईएस लगा देंगे तो प्लूरल बन जाएगा। बट एक अपवाद है, यानी एक ऐसा वर्ड है जिसको आपको याद रखना है कि उसमें ओ जरूर है बट उसमें ईएस नहीं लगेगा। तो आपको याद रखना है रेडियो, यानी रेडियो में ओनली एस लगेगा, यानी ओ जरूर है बट उसमें हम ईएस नहीं लगाएंगे। ओनली वन अपवाद है। तो जो अपवाद वाले वर्ड है उनमें आपको रूल फॉलो नहीं करना, उसमें ओनली सिंगल एस लगेगा। ठीक है माय डियर। अब हम पहुंचते हैं इसका लास्ट रूल। तो लास्ट रूल आपको दो तरह से बताए जाएंगे। कुछ सिंगुलर नाउन्स में बावल चेंज करके उसका प्लूरल बनाया जाता है, यानी कुछ सिंगुलर नाउन में बावल चेंज करके उसका प्लूरल बनाया जा सकता है या बनाया जाता है। जैसे मैन, एम ए एन, अब मैन में हम ए चेंज कर देंगे, ये क्या है? बावल, तो मैन हो जाएगा एम ई एन, मैन, मैन। टूथ, टीथ, यानी टूथ में हमने डबल ओ को डबल ई में चेंज कर दिया। तो कुछ सिंगुलर नाउन में आप बावल को चेंज करके उसे प्लूरल बना सकते हैं। जैसे मैंने डेमो दिया, मैन, एम ई एन, मैन। टूथ, टीथ, टी डब्ल्यू टी एच, टीथ। कुछ सिंगुलर नाउन के अंत में आप ईएन या आर ई एन लगाकर उसे प्लूरल बनाया जा सकता है। जैसे ओ एक्स, ऑक्सन, तो आप ओ एक्स में ई एन लगा देंगे, ऑक्सन। चाइल्ड, चिल्ड्रन, आर ई एन, यानी कि दो हमारे ऐसे वर्ड हैं जिसमें आप ई एन और आर ई एन लगा के उसे सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन बना सकते हैं। तो देखो माय डियर, ये हमने आपको पूरा क्लियर बताया माय डियर कि किस तरह आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो ये थी सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन बनाने की ट्रिक्स। देखो माय डियर, आपने इस वीडियो में सीखा कि किस तरह से सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाते हैं। तो आपने डिटेल में सीखा, इसके रूल्स मैंने आपको बताए, तो आपको इसको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए कुछ मैं आपको एक्सरसाइज देता हूं, उन एक्सरसाइज के थ्रू आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। सो फर्स्ट एक्सरसाइज सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए, डॉग, डॉग्स। टॉर्च, टॉर्चेस। लाइफ, लाइफ्स। लेडी, लेडीज। नाइफ, नाइफ्स। बॉय, बॉयज। ड्रेस, ड्रेसेस। कैट, कैट्स। की, कीज। ओके माय डियर, तो ये सब आपने एक्सरसाइज की। ओके माय डियर, तो इस वीडियो में आपने कंप्लीट रूल्स सिंगुलर से प्लूरल बनाने के सीखे, प्लस आपने एक्सरसाइज भी की। तो देखो माय डियर, अगर इस वीडियो से आपको बेनिफिट्स मिला है, अगर आपने कुछ लर्न किया है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय, टेक केयर।